अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना व कर्रमना अला साइरिल मख़लूक़ात। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मौजूदात व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना फ़ाज़ू बिअअला दरजात फ़िल हयाती व बअदल ममात, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि अपनी ज़िंदगी की मशगूलियात से कुछ लम्हे निकाल कर अल्लाह और उसके महबूबीन का ज़िक्र जमील सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। और ये दीन और दुनिया की बहुत बड़ी सआदत है, क्योंकि सरवरे कौनैन फातिह बदरो हुनैन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंबियाए किराम का जिक्र अल्लाह की रहमत के नुज़ूल का सबब है। मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया है। सुभान अल्लाह। तो आज हम जिस महफिल में बैठे हैं ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं, ये किसी गैरुल्लाह की महफिल नहीं, अहलुल्लाह की महफिल है। ये मिन दूनिल्लाह की महफिल नहीं, औलिया अल्लाह की महफिल है। बड़े ही तुस्को एहतशाम के साथ जश्न गौसे आज़म पीराने पीर पीरे दस्तगीर मनाया जा रहा है। बड़ी अच्छी शायरी आपने शहनशाह नगमात हजरत कैसर मुज़फ्फरपुरी से समाअत किया। आज की इस महफिल की संजीदगी देखकर खुशी महसूस हो रही है कि अब हमारे जलसों का माहौल ऐसा ही होना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने अपने जलसों को, अपनी महफिलों को शोर हंगामों के नज़र कर दिया और हम ये समझते रहे कि खूब नारा लग गया, बड़ा शोर और हंगामा हो गया तो वो महफिल कामयाब हो गई, वो जलसा कामयाब हो गया। लेकिन अगर आप नज़र उठा करके देखेंगे तो किसी भी जलसे या महफिलों में शोर और हंगामा करने वाले कोई भी बाशऊर अफराद आपको नजर नहीं आएंगे। ये वही लोग नजर आएंगे जो कल होकर के फिर डीजे के साउंड पर अपने कमर को थिरकाते नजर आते हैं। ये वही लोग हैं
जिन्हें इस्लाम और इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात से कोई लेना देना नहीं, जिनकी जिंदगी के दिन रात का शेवा ये है कि वो अपने किरदार से, अपने चाल चलन से, अपनी गुफ्तार से इस्लाम के चेहरे को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है। जमाना कहां से कहां जा रहा है और आज हम भी सिर्फ शोर हंगामों में लगे हुए हैं। हम शोर हंगामा करने के लिए नहीं आए हैं, दुनिया को इनकलाब की तालीम देने के लिए आए हैं, दुनिया को रसूलुल्लाह का किरदार बताने के लिए आए हैं, दुनिया में अखलाक़े मुस्तफ़ा की खुशबू फैलाने के लिए आए हैं। हज़रात, जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया है, इंशाअल्लाह उस तनाजुर में कुछ देर मेरी गुफ्तगू होगी, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम के खुसूसी खतीब मुफक्किर इस्लाम आबरूए फ़िक्र कलम शहनशाह खिताबत खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती मोहम्मद कमरुज़्ज़मा साहब क़िबला मिसबाही मद्दज़िल्लहुन नूरानी हैं। आप ऐसे खतीब हैं कि जब बोलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि मज़ामीन दस्तबस्ता हाथ बांधे खड़े हैं। आप जब बोलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि अल्फाज के माथे पे पसीना आ रहा है। उस अजीम खतीब को आपको सुनना है। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू होगी, जहन को हाजिर रख करके बैठें। एक बार पूरा मजमा आगे से लेके पीछे तक नबी और आले नबी की बारगाह में सलातो सलाम का हदिया मोहब्बत पेश कर लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मुस्लिह कौम व मिल्लत हजरत हाफिज व कारी सलीमुज़्ज़मा साहब क़िबला की अभी अभी आमद हुई है। मैं मनक़बत के 2-3 शेर सरकारे गौस की बारगाह में पेश करने की सादतें हासिल करना चाहता हूँ। पूरा मजमा एक बार बावाज़े बुलंद कह दीजिए सुबहान अल्लाह। क्या तराना है गौसुल वरा का, क्या तराना है गौसुल वरा का, क्या घराना है गौसुल वरा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहनशाह खिताबत। देखिए, जिनका जिक्र हो रहा था उस अजीम शख्सियत की जलवागरी हो गई है। उनके चेहरे को देखें और मेरी गुफ्तगू थोड़ी देर समाअत करें। पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि क्या तराना है गौसुल वरा का, क्या घराना है गौसुल वरा का, क्या तराना है गौसुल वरा का, क्या घराना है गौसुल वरा का। अरे जिनके तलवों को चूमे फरिश्ते, जिनके तलवों को चूमे फरिश्ते,
जिनके तलवों को चूमे फरिश्ते, हाँ वो नाना है गौसुल वरा का, क्या तराना है गौसुल वरा का। और ये शेर सुनिए, मेरा एक पैगाम है। आज बहुत से लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि औलिया अल्लाह के मज़ार पर ना जाओ, लेकिन इंशाअल्लाह मैं कुरान की रोशनी में आज आपसे गुफ्तगू करूंगा कि जाना चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले ये पैगाम सुनिए, पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि जाके दरबार में ए दीवानों, हाल दिल अपना उनको सुनाओ। जाके दरबार में ए दीवानों, हाल दिल अपना उनको सुनाओ। जाके दरबार में ए दीवानों, हाल दिल अपना उनको सुनाओ। क्योंकि दरबार खैरुल वरा में, क्योंकि दरबार खैरुल वरा में आना जाना है गौसुल वरा का। क्योंकि दरबार खैरुल वरा में। और ये शेर भी शेर आखिर की शक्ल में समाअत कर लें कि जानो दिल उन पे कुर्बान कर दो, इश्क में उनके खुद को मिटा दो। जानो दिल उन पे कुर्बान कर दो, इश्क में उनके खुद को मिटा दो। ताकि महशर में बोले फिरिश्ते, ताकि महशर में बोले फिरिश्ते, ये दीवाना है गौसुल वरा का। ताकि महशर में बोले फिरिश्ते, ये दीवाना है गौसुल वरा का। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इमदाद कुन अज़ बंद गम आज़ाद कुन, दर दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। और माँ हमा मोहताज तू हाजत रवा, माँ हमा मोहताज तू हाजत रवा, अल मदद या गौसे आज़म पीर माँ। और बरेली से आवाज़ मोहब्बत आ रही है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और ए मेरे गौस सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। हजरात, कुरान कह रहा है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह के वली वही हैं जो मुत्तकी हैं। यकीनन अल्लाह के दोस्त वही हैं जो परहेजगार हैं। यकीनन अल्लाह वाले वही हैं
जिनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के शरीयत की असीर है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, ये कुरान की छोटी सी आयत का मफहूम तर्जमा आपने सुना। अब इस आयत की तनाजुर में आइए, आज हम जिस दुनिया की अजीम शान शख्सियत की बारगाह में खिराजी अकीदत मोहब्बत पेश करने के लिए हाजिर आए हैं, उनकी जाते गिरामी को देखें। पूरी दुनिया में अल्लाह के जिस वली का सबसे ज्यादा तज़किरा होता है, वाइजों ने जिन के बारे में सबसे ज्यादा खिताब किया, लिखने वालों ने जिनके बारे में सबसे ज्यादा लिखा, पूरी दुनिया में जिनकी सबसे ज्यादा अंजुमन सजाई जाती है, महफिलें सजाई जाती हैं, उस अजीम अल्लाह के वली का नाम पीरे दस्तगीर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु है। सुभान अल्लाह। चाहे वो दुनिया का कोई भी इलाका हो, आज हम उस पीरे दस्तगीर को याद करते हैं, उनसे फरियाद करते हैं। जैसे ही हमने मदद के लिए पुकारा, कुछ लोग ये दावत फिक्र देना चाहते हैं कि अल्लाह के वलियों को नहीं पुकारना चाहिए, ये शिर्क है, ये बिदअत है। जैसे ही अल्लाह के वली को पुकारा आप मुशरिक हो गए। लेकिन ऐ मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, और फौरन वो कुरान की आयत आपको पढ़ करके सुना देंगे, वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्युम वला नसीर। देखो रब का कुरान बोल रहा है, देखो परवरदिगार की किताब बोल रही है, देखो उस किताब का ऐलान है जिस किताब के बारे में खुद कुरान कह रहा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं है। उसी कुरान में अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं है, अल्लाह के अलावा तुम्हें कोई फायदा पहुंचाने वाली जात नहीं है, अल्लाह के अलावा तुम किसी से मदद नहीं मांग सकते। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, नदीमुज़्ज़मा आपको मिजाज देना चाहता है, जरा कुरान के मफहूम को समझने की कोशिश करें। कुरान जिस बात की तरफ हमें ले जाना चाहता है, हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। जैसे ही आपने गौसे पाक को पुकारा, जैसे ही आपने गरीब नवाज को पुकारा, जैसे ही आपने बरेली के इमाम अहमद रजा को पुकारा, जैसे ही आपने हम शबीह गौसे आजम सैयदना सरकार मुफ्ती आजम हिंद को पुकारा, जैसे ही आपने सरकार तेग़े अली को पुकारा, जैसे ही आपने हजरत दाता कंबल शाह को पुकारा, जैसे ही आपने हजरत मुबारक अली शाह को पुकारा, एक फतवा लग गया, एक आयत पढ़कर सुना दी गई, वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्युम वला नसीर। देखो देखो कुरान बोल रहा है, अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगा जा सकता, अल्लाह के अलावा किसी को पुकारा नहीं जा सकता, अल्लाह के अलावा कोई हामी नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं है। मगर ऐ मोहम्मदपुर के गयूर मुसलमानों, नदीमुज़्ज़मा में जात देना चाहता है, इस आयत में रब ने जिनके बारे में बताया है कि अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं है, वो अल्लाह के वली की जात नहीं है, वो बुतों की जात है, वो पत्थरों की जात है, वो जिनकी पूजा गैर किया करते हैं। ये आयतें उनकी शान में नाजिल हुई है, इसलिए कि ये अल्लाह के गैर है, ये अल्लाह के अलावा है। लेकिन आओ, हजरत अब्दुल कादिर कौन है? तो ये अल्लाह के गैर नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह वाले हैं। आओ, गरीब नवाज कौन है? ये अल्लाह के गैर नहीं है, ये तो अल्लाह वाले हैं। ये मिन दुनिल्लाह नहीं है, बल्कि ये औलिया अल्लाह है। तेग़े अली कौन है? ये मिन दुनिल्लाह नहीं है, ये औलिया अल्लाह है। और औलिया अल्लाह के बारे में खुद रब का कुरान बोल रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐ दुनिया वालों, याद रखो, खबरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ, ये अल्लाह के वली वो है जिन्हें न दुनिया में कोई खौफ है और नहीं आखिरत में किसी किस्म का हुज़्न व मलाल। बात समझ में आ रही है? जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए ना या रसूल अल्लाह। हजरात जहन को हाजिर रखिएगा, आपका ईमान मुस्कुराता नजर आएगा।
ये अल्लाह वाले मिन दूनिल्लाह नहीं है, ये अल्लाह के अलावा नहीं है, ये अल्लाह के गैर नहीं है, बल्कि इनकी अजमत शान तो ये है कि अल्लाह इन्हें अपना दोस्त कह रहा है, अल्लाह इन्हें अपना कह रहा है, और आप हैं कि उन्हें गैर बनाने में लगे हैं। लेकिन ये हैं कौन लोग? आज 10 उंगली में अंगूठी देखी, हमने उसे अल्लाह वाला मान लिया। बड़े बड़े जुल्फ देखे, हमने उसे अल्लाह वाला मान लिया। शरीयत पे एक थोड़ा सा अमल नहीं है, हमने उसे अल्लाह वाला मान लिया। थोड़ा सा कोई करिश्मा दिखा दिया, हमने उसे अल्लाह वाला मान लिया। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, 10 उंगलियों में अंगूठी पहनने का नाम विलायत नहीं है, बड़ी बड़ी जुल्फें रख लेने का नाम विलायत नहीं है, पानी पे तैरने का नाम विलायत नहीं है, हवाओं में उड़ने का नाम विलायत नहीं है। आइए विलायत की तारीफ क्या है तो उसी गौस की बारगाह में ले चलता हूँ। हजरात, एक नहर बह रही है, नहर में एक सेब बह रहा है। सैयदना सरकार गौसे पाक के वालिदे गिरामी हैं, उस नहर के करीब से गुजर रहे हैं। भूख की शिद्दत का एहसास हुआ, किस खाने की तलाश हुई। जैसे ही इधर उधर नजर दौड़ाते हैं, एक सेब बहता हुआ जा रहा है, नजर पड़ी है, उठाया और खा लिया। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, जैसे ही सेब का लुकमा पेट में गया है, गर्दन के नीचे उतरा है, हल्क से नीचे गया है, फौरन शरीयत के एहसास ने दामन को थाम लिया, गौसे पाक को झिंझोड़ा, गौसे पाक के वालिदे गिरामी को झिंझोड़ा। ए अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, आपने ये क्या किया है? क्या आपने पहले जिसका ये सेब था उससे इजाजत ली है? आपने बगैर इजाजत खा लिया, ये आपके लिए दुरुस्त नहीं है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, जरा देखो इन औलियाओहु इल्लल मुत्तकीन की तफसीर कौन लोग हुआ करते हैं। जैसे ही गौसे आजम को इस एहसास ने झिंझोड़ा है, सैयदना सरकार गौसे आजम है, फौरन अपने हाथों को सेब से रोक लेते हैं, फौरन उसी उल्टी जानिब पलटते हैं जिधर से वो सेब बहता हुआ आ रहा था। चले हैं बागबान की तलाश में, चले हैं सेब वाले की तलाश में, चले हैं बाग के मालिक की तलाश में। तलाशते तलाशते एक जगह पे पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं? एक सेब का पेड़ है, उसकी चंद शाखें दरिया में खेल रही हैं। हजरत सैयदना सरकार अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त को यकीन हो गया कि हो न हो ये इसी बाग का सेब होगा। अब जब ये यकीन हो गया कि इसी बाग का सेब है, अब सेब के मालिक की तलाश में गए तो जैसे ही मालिक की तलाश में निकले, देखा कि कुटिया है, उसमें एक ज़ईफ है, बैठे मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं, चेहरे से नूरे मुस्तफा की किरणें फूट रही हैं। सैयदना सरकार गौसे पाक के वालिदे गिरामी उस ज़ईफुल उम्र शख्स के करीब पहुंचे हैं और जाने के बाद अर्ज करते हैं, हुजूर क्या इस बाग के मालिक आप हैं? उन्होंने मुस्कुराया और कहा, हाँ मैं ही हूँ। ए आने वाले जवान, बता क्या काम है? कहा, हुजूर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कहा, क्या गलती हो गई? कहा, आपके बाग से एक सेब बहता हुआ जा रहा था, आपकी इजाजत के बगैर मैंने खा लिया है। अल्लाह अकबर। ए मोहम्मदपुर मुबारक के गयूर मुसलमानों, जरा जहन को हाजिर रखना, ये सैयदना सरकार गौसे पाक के वालिदे मोहतरम है। जरा देखो तो शरीयत का एहसास कैसा है, जरा देखो तो सही शरीयत का एहतराम कैसा है, जरा देखो तो सही शरीयत का इल्तिजाम जिंदगी में कैसा है। एक सेब खा लिया है, लेकिन जब एहसास ने झिझोड़ा कि नहीं खाना चाहिए था, फौरन पाक के मालिक के पास पहुंच गए माफी के लिए। लेकिन आज हमारा और आपका हाल क्या है? जब आम की फसल लगती है, जब लीचियों का मौसम आता है, हमारे और आपके घरों के बच्चे, जब हवाएं चलती हैं, आंधियां चलती हैं, तूफान आता है, तो हम अपने घरों से बच्चों को भेज देते हैं, जाओ आम लूट करके ले आओ, जाओ लीचियां लूट करके ले आओ। हमें जर्रा बराबर इस बात का एहसास नहीं होता कि मालिक ने इस बात की इजाजत दी है या नहीं दी है। हम अगर उसके बाग का आम लाएंगे तो वो हमें माफ भी करेगा या नहीं करेगा, उसे कितनी तकलीफ पहुंचेगी, हमें इस बात का एहसास नहीं होता। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, और हम कहते हैं गुलामे गौस है, हम कहते हैं गौस के मानने वाले हैं, हम कहते हैं नबी के वफादार हैं, हम कहते हैं नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन अपनी जिंदगी देखिए और मेरे सरकार गौसे पाक के वालिदे मोहतरम हैं, उनकी जिंदगी देखिए, विलायत की शान क्या होती है। गौसे पाक के वालिदे गिरामी ने कहा, हुजूर मुझे माफ कर दिया जाए। आप फरमाते हैं, ए बेटे मैं माफ तो कर दूंगा, चूंकि
चूंकि आप भी अल्लाह के वली थे, आप भी बरगुजीदा थे, आप भी महबूबे खुदा थे। जैसे ही जवान के चेहरे पे नजर पड़ी है, आपने भांप लिया आने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। आने वाला बच्चा जो मेरे पास माफी के लिए चल कर आया है, ये दुनिया का आम बच्चा नहीं है, बल्कि जो आया है इसके दिल में अल्लाह का खौफ है। जो आया है इसके दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग जल रहा है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, हजरत सैयदना सरकार औसे पाक के नाना मोहतरम फरमाते हैं, सुनो ऐसे माफ नहीं करूंगा। कहा एक सजा दूंगा। कहा हुजूर हर सजा के लिए तैयार हूं, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? कहा बेटे माफ कर दूंगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सैयदना सरकार अबू साले मूसा जंगी दोस्त कहते हैं, आप इरशाद फरमाए मैं हर सजा पे अमल करने के लिए तैयार हूं। कहा सुनो 8 साल तक तुम्हें मेरे बाप की हिफाजत करनी पड़ेगी, इसकी निगहबानी करनी पड़ेगी, इसकी देखभाल करनी पड़ेगी, इसके पेड़ों में पानी देना पड़ेगा, इन झाड़ियों को साफ करना पड़ेगा। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, सैयदना सरकार अबू साले मूसा जंगी दोस्त हैं, बखुशी कबूल कर लेते हैं, बाप की निगहबानी में लग जाते हैं। आज हमारे और आपके घर का आदमी होता, कहा अपने बाग अपने पास रखो, अपना पेड़ अपने पास रखो, अपना आम अपने पास रखो, अपनी लीची अपने पास रखो, माफ करो या ना करो, मैं तो जा रहा हूं एक आम के बदले में, एक सेब के बदले में 8 साल तेरी गुलामी कौन करेगा? लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना सरकार मूसा जंगी दोस्त हैं। आप कहते हैं सरकार मैं तैयार हूं, लग गए खिदमत में। 8 साल का अरसा जब पूरा होता है तो हजरत मूसा जंगी दोस्त फिर बारगाहे करम में जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं हुजूर क्या अब मुझे माफी मिल सकती है? सैयदना सरकार गौसे पाक के वालिदे गिरामी ने जब कहा तो आपके नाना जान फरमाते हैं नहीं, एक शर्त मेरी और है, उसे अगर तुम मान लोगे तो मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। कहा हुजूर उसके बाद माफी मिल जाएगी? कहा हाँ बेटे माफी मिल जाएगी। कहा बोलिए वो शर्त क्या है? हजरत गौसे पाक के नाना जान फरमाते हैं ए बेटे सुन, मेरी एक बेटी है जो देखने में बड़ी काली कलौटी है, मेरी एक बेटी है जो हाथों से लूली है, मेरी एक बेटी है जो पैरों से लंगड़ी है, मेरी एक बेटी है जो आंखों से देख नहीं सकती है, मेरी एक बेटी है जो कानों से सुन नहीं सकती है। ऐसी शहजादी से तुम्हें निकाह करना होगा। सैयदना सरकार अबू साले मूसा जंगी दोस्त फरमाते हैं सरकार मैं ये शर्त भी कबूल करने के लिए तैयार हूँ। वो घड़ी आती है गौसे पाक के नाना ने आपके वालिदे मोहतरम का निकाह पढ़ा दिया और जब निकाह पढ़ाया शबे उरूसी आई, सरकार गौसे पाक के वालिदे गिरामी हुजरे की तरफ कदम बढ़ाते हैं। जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दी कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे ही सलाम किया है अंदर से जवाब मिलता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पैरों की आहट सुनाई देती है, दरवाजा खुलता है, सरकार गौसे पाक के वालिदे मोहतरम हुजरे मुबारक में तशरीफ ले जाते हैं और जैसे ही आपके दुपट्टे को चेहरे से हटाया है तो क्या देखता है? गौसे पाक के नाना ने कहा था मेरी बेटी बड़ी काली कलौटी है, लेकिन चेहरे से जब दुपट्टा हटा है तो देखा चांद सा चेहरा मौजूद है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया फौरन अपने कदम को वापस किया, गौसे पाक के नाना की बारगाह में पहुंचे और कहते हैं हुजूर मुझसे फिर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा लगता है हुजरा बदल गया है, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई है, इसलिए कि आपने फरमाया था कि मेरी बेटी बड़ी काली कलौटी है, मेरी बेटी चल नहीं सकती है, मेरी बेटी हाथों से छू नहीं सकती है, मेरी बेटी बोल नहीं सकती है। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, मैंने सलाम किया तो उसने सलाम का जवाब दिया। इससे पता ये चला कि आपकी बेटी बोल भी सकती है। फिर कुछ ही मिनटों में उसके चलने की आहट सुनाई दी, आकर के उसने दरवाजा खोला। इससे ये महसूस होता है कि आपकी बेटी चल भी सकती है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना सरकार गौसे पाक के नाना जान ने सीने से लगा लिया और इरशाद फरमाया ए बेटे घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुन जिस हुजरे में तू गया है वही तेरा हुजरा है और तेरे सामने
है जो चांद सी दुल्हन मुस्कुरा रही है वो किसी और की दुल्हन नहीं, वो तेरी दुल्हन है। मैंने अपनी बेटी को गूंगी इसलिए कहा कि शरीयत के अलावा आज तक उसने अपनी जबान से एक जुमला नहीं निकाला, शरीयत के खिलाफ आज तक उसने अपनी कानों से एक जुमला नहीं सुना, शरीयत के खिलाफ आज तक उसका कदम कहीं नहीं बढ़ा, शरीयत के खिलाफ आज तक उसने हाथों से अपने कोई काम नहीं किया। ए मेरी कौम के हुजूर मुसलमानों, सरकार गौसे पाक के नाना ने कहा, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को कहा था कि वो चलने में लंगड़ी है, वो हाथों से लूली है, वो जबान से गूंगी है, वो कानों से पैरी है। ए मेरी कौम के हुजूर मुसलमानों, फिर जब ऐसा पाकीज़ा मुकद्दस जवान हजरत अबू मूसा साले और ऐसी मुकद्दस और पाकीज़ा कनीज़े फातिमा अमतुल जब्बार हजरत उम्मे खैर फातिमा दोनों का निकाह होता है, तो उस निकाह की शक्ल में जो बच्चा आंगन में मुस्कुराता है उसे दुनिया अब्दुल कादिर गौसे आदम कहते हैं। ज़हन हाजिर है तो मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात ज़हन को हाजिर रखिएगा, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली वही होते हैं जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, जिनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा शरीयत की जंजीरों में जकड़ा होता है। हजरात वक्त चूंकि काफी हो रहा है, मैं आखिरी बात अपनी पेश करूं और उसके बाद गुफ्तगू खत्म करूं। आज हम और आप सिर्फ करामतों के सुनने के आदी हो गए हैं, करामत सुनते हैं मुस्कुरा लेते हैं, अपने वलियों की शान पे नाज करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में अमली इनकलाब का कोई जज्बा हमारे दिलों में पैदा नहीं होता। आज हम करामतों के सुनने के आदी हो गए हैं, लेकिन क्या आपने जाना कि गौसे आजम कैसे गौसे आजम हो गए? आप फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा, सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए ना सुभान अल्लाह। गौसे आजम सरकार ने फरमाया कि मैंने इल्म हासिल किया तो अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। आज इल्म हमारा असासा है, इल्म हमारी दौलत है, इल्म हमारा सरमाया है, इल्म हमारी पूंजी है। मगर है मेरी कौम के जवानों, आज इल्म की दुनिया में हम कहां हैं? आज हमारी परसेंटेज क्या है? आज हम किस मकाम पे खड़े हैं? अगर इसका तज्जिया किया जाए तो हम कहीं नहीं ठहरते। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, नबी नाज़िर रहमत गारे हिरा में है। पहली आयत जो नाजिल हो रही है वो नमाज के हवाले से नहीं है, वो रोजे के हवाले से नहीं है, वो हकामे हज के हवाले से नहीं है, वो दुनिया के और मामलात के हवाले से नहीं है, बल्कि हजरत जिब्रील आए और आने के बाद सबसे पहले हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इक़रा। क्या कहा? इक़रा, या रसूल अल्लाह पढ़िए। सुभान अल्लाह। क्या कहा? या रसूल अल्लाह पढ़िए। तो मेरे मुस्तफा क्या फरमाते हैं? मा अना बेकारी। नबी ने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। झूम के और प्यार से, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। आज कुछ नाहनजार मौलवी ये कहते हैं माज़अल्लाह नबी अनपढ़ थे। सभी लोग कह दीजिए माज़अल्लाह, नबी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए मुस्तफा सहाबा से कुरान लिखवाते, और अगर वो गलत भी लिख देते थे तो नबी को माज़अल्लाह पता नहीं चलता था। सभी लोग कह दीजिए माज़अल्लाह। बड़ा यूट्यूब पर मशहूर मुफ्ती है पाकिस्तान का, तारिक मसूद, अभी चंद दिनों पहले उसने ये बयान दिया था। लेकिन सुनिए, मेरे मुस्तफा का शान इल्म क्या है, मेरे मुस्तफा की अजमत क्या है, मेरे मुस्तफा का मकाम क्या है, मेरे मुस्तफा का इल्म कैसा है। जिब्रील आए, आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह इक़रा पढ़िए। नबी ने कहा, मैं पढ़ने वाला नहीं। मैं अनपढ़ हूं, ये नहीं कहा मैं जाहिल हूं, बल्कि नबी फरमाते हैं मैं पढ़ने वाला नहीं। अभी आप में से कोई आके मुझसे कोई मसला पूछे, मैं कहूंगा अभी मेरा मूड बताने का नहीं है, नहीं बताऊंगा।
इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुझे आता नहीं या मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है वो मुझे आता हो, लेकिन अभी मिजाज वैसा हाजिर ना हो, दिमाग हाजिर ना हो, उसकी बारीकियों को मैं अभी ना आपके सामने बता सकूं, इसलिए हो सकता है मैंने टाल दिया हो। ये मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, जहन को हाजिर रखिएगा। हजरत जिब्रील ने कहा इकरा तीसरी मर्तबा, तो नबी ने कहा मा अना बेकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। हजरत जिब्रील अमीन फिर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, या रसूल अल्लाह अपने रब के नाम से पढ़िए, जहन को हाजिर रखिएगा। ए मोहम्मदपुर मुबारक के गयूर मुसलमानों, अब जैसे ही हजरत जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह अपने रब के नाम से पढ़िए, तो अब मेरे नबी ने ये नहीं कहा मैं माना बेकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं, बल्कि मुस्तफा ने पढ़ना शुरू किया, मुस्तफा ने पढ़ना शुरू कर दिया और ऐसा पढ़ा कि कोई चीज ना छोड़ी। कुरान बोल रहा है अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने नबी को कुरान सिखाया। और जो लोग कहते हैं कि मुस्तफा ये नहीं जानते थे, मुस्तफा वो नहीं जानते थे, तो सुनिए वही कुरान बोल रहा है वो अल्लमा का मालम तकुन तालम व काना फदलुल्लाही अलैका अज़ीमा। ए नबी आप जो कुछ नहीं जानते थे, आपको आपके रब ने वो सब कुछ बता दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब मेरा रब बोल रहा है, जब खालिक़े इंसोजा बोल रहा है, जब मेरे महबूब का मुस्तफा दाने रहमत का परवरदिगार ये बोल रहा है नबी आप जो कुछ नहीं जानते थे अल्लाह ने वो सब कुछ बता दिया। अब बताइए दुनिया का वो कौन ऐसा इल्म होगा जो मुस्तफा की निगाहों से पोशीदा है, जो मुस्तफा के इल्म में नहीं है। इसीलिए तो बरेली से आवाज आ रही है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। हजरात ज़हन को हाजिर कीजिएगा, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी कैसी है। हम करामत सुनने के आदी हैं, आखिरी बात सुनिए। सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का 40 साल ऐसा गुजरा कि आपने इशा की वुजू से फजर की नमाज अदा की। सुभान अल्लाह, अरे झूम के बोलिए ना सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह। एक बार सभी लोग पुकार लीजिए या गौस। हजरात इशा की वुजू से फजर की नमाज अदा की। हुजूर कमरे अहले सुन्नत बैठे हैं, आप पूछिए मसला कि इशा की वुजू से फजर की नमाज अदा की, इसका क्या मतलब है? क्या इशा की नमाज पढ़ा और सो गए, फिर फजर में उठे और ऐसे ही जाकर के फजर की नमाज अदा कर ली? नहीं, शरीयत का मसला है। अगर आप पर नींद का इस कदर गलबा हो जाए कि आप अपने वजूद से गाफिल हो जाए, नींद का इस कदर गलबा हो जाए कि आप अपने वजूद से गाफिल हो जाएं, तो आपका वजू टूट जाता है। ऐसी नींद तारी हो गई कि अगर आप टेक लगाए हुए हैं और वो टेक आपसे हटा दिया जाए और आपका जिस्म गिर जाए, तो ऐसी नींद के बाद वजू टूट जाता है। अब अगर कुरान छूना है आपको फिर से वुजू करना पड़ेगा, नमाज पढ़नी है फिर से वुजू करना पड़ेगा। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, जरा अपने गौस की जिंदगी देखो। सरकार गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की, अपने गुलामों को बता दिया ए मेरे गुलामों, देख तेरे गौस की जिंदगी में मुजाहिदा कैसा है, मुशक्कत कैसी है, रब की इबादत के जलवे कैसे हैं। मिजाज दे दिया कि गौस की तेरे 40 साल की जिंदगी ऐसी गुजरी है कि उन 40 साल की रातों में एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी कि गौसे पाक अपने वजूद से गाफिल हो गए। नींद का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं गुजारा कि गौसे पाक अपने वजूद से गाफिल हो गए हों। और आज हमारी जिंदगी कैसी है? अजान हो रही है, हम कामों में मसरूफ हैं। अजान हो रही है, हम मस्जिद की तरफ जाने को तैयार नहीं हैं। और उसके बाद खूब कहते हैं
न सियासी प्लेटफॉर्म पे हमारी कोई हैसियत है, न समाजी प्लेटफॉर्म पे हमारी कोई हैसियत है। आज दुनिया ने हमें किनारे लगा करके रख दिया है। ये मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, सिर्फ बातें सुनने से काम नहीं चलेंगी, दिल में अमली इनकलाब का जज्बा पैदा करना पड़ेगा। आज हमें तरक्की की राहों को अगर छूना है तो हमें अपने मिजाज को बदलना पड़ेगा, अमल के मैदान में आगे आना पड़ेगा। ये माइक हमारे सामने रखा है, इसका काम यह है कि अच्छी आवाज आप तक पहुंचाए। बड़ा कीमती है, बड़ा पैसा लगाकर खरीदा गया है, लेकिन बोलते बोलते अगर अभी बंद हो जाए तो आप में से हर एक आदमी गुस्से में उठेगा और इस माइक को मेरे करीब से उठा करके कूड़ेदान में डाल देगा। मैंने कहा जनाब बहुत पैसे से खरीदा गया है, आप इसे कूड़े में क्यों डाल रहे हो, आप इसे मेरे मुंह के करीब से क्यों हटा रहे हो, आप इसे स्टेज से उठा करके किनारे क्यों लगा रहे हो? तो आप में से हर एक का जवाब होगा, सुनिए, बनाने वाले ने इसे इसलिए बनाया था ताकि अच्छी आवाज लोगों तक पहुंचाए, लेकिन चूंकि ये अपने मकसद में नाकाम हो चुका है, इसलिए अब इसकी जगह मुंह के करीब नहीं है, अब इसे स्टेज पर नहीं रखा जाएगा बल्कि स्टेज के किनारे लगा दिया जाएगा। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, ज़हन को हाजिर रखिए। आज कभी हमने मुहासबा करने की कोशिश की कि मेरे रब ने हमें क्यों पैदा किया है? तो पढ़िए कुरान, कुरान बोल रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, आज इबादत को हमने सिर्फ नमाज में, रोजा में, हज में, ज़कात में समेट कर रख दिया है, लेकिन याद रखिए मोमिन के लिए इबादत का तसव्वुर सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात नहीं है, बल्कि एक बंदा मोमिन की जिंदगी का लम्हा लम्हा इबादत बन सकता है अगर अपनी जिंदगी को गौसे पाक की सीरत के हवाले कर दे, अगर अपनी जिंदगी को गरीब नवाज के सीरत के हवाले कर दे, अगर अपनी जिंदगी को बरेली के इमाम अहमद रजा के हवाले कर दे, अगर अपनी जिंदगी को सरकार मुफ्ती आजम की जिंदगी के हवाले कर दे, अगर अपनी जिंदगी को सरकार ताजुल शरिया की जिंदगी के हवाले कर दे, अगर अपनी जिंदगी को सरकार तेग़ अली के हवाले कर दे। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, बंदे मोमिन की जिंदगी का लम्हा लम्हा इबादत बन सकता है अगर हम अपनी जिंदगी को शरीयत की जंजीरों में जकड़ दे। फिर देखिए कामयाबी किस तरह हमारे कदमों का बोसा देती है। ज़माने को कहना पड़ेगा उरूज आदम खाकी से अंजुम सहने जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन पाए। हजरात, अमली इनकलाब पैदा कीजिए, खुद भी पढ़िए, और इतना इल्म दीन तो हर मुसलमान मर्द और औरत पे सीखना फर्ज है कि जिससे हम जरूरियात दीन को पूरी कर सकें। आज कितने लोगों को नमाज का तरीका आता है, कितने लोगों को सही वजू करना आता है, इल्ला माशाअल्लाह। मैं देखता हूं नमाजों में कैसे लोग सजदे करते हैं, किस तरह रुकू करते हैं। सीखिए, पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। कुरान बोल रहा है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली वही हैं जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है, जिनके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चिराग रोशन है, जो तकवा शिआर हैं। दुआ है परवरदिगार आलम हम सबों को गौसे पाक का सच्चा गुलाम बना कर रखे। आला हजरत की ज़बान में दुआ करता हूँ, सभी लोग आमीन कह दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगर ये दुआ कबूल हो गई तो यहाँ भी बेड़ा पार है और वहाँ भी बेड़ा पार है। आला हजरत कहते हैं, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। सुभान अल्लाह। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते और साये जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा आले रहमा मुस्तफ़ा के वास्ते। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही रुक गए दास्तां कहते कहते। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।